हम लोग एसपीडी का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और आज वन लाइनर मंथली वाइज शुरू कर रहे हैं। तो जुलाई 2024 से स्टार्ट कर रहे हैं। जुलाई 2024 से ये आपका जून 2025 तक रहेगा। तो पहला महीना हम लोग जुलाई 2024 से ले रहे हैं। तो किस राज्य में ग्वाला दिवस 1 जुलाई को मनाया गया? सिक्किम। 2024 को 1 जुलाई को ग्वाला दिवस कहाँ मनाया गया? सिक्किम में। ठीक है, आगे बताइएगा, कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? भारत। तो भारत बना है। ठीक है, संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। ठीक है, किस देश के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है? रूस। तो रूस। ठीक है, किस देश के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा? तो रूस का उपग्रह टूटा है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, सेरा SERA सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? भारत। तो साझेदार राष्ट्र घोषित किया है भारत को। सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए साझेदार राष्ट्र किसको घोषित किया? भारत को। बताइए, कहाँ सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई? अरुणाचल में। हाँ, सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। ठीक है, बताइएगा, नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच होता है? नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के साथ। भारत और मंगोलिया के साथ। अकेले विश्व चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो स्टीव फॉसेट। अकेले विश्व चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? स्टीव फॉसेट। ठीक है, उसके बाद बताइए, किस बैंक ने MSME के लिए MSME सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है? SBI बैंक। किस बैंक ने MSME के लिए MSME सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है? तो SBI ने। ठीक है, यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किसने संभाला? किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष संभाला? हंगरी। यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष हंगरी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, जुलाई 2024 में भारत और किस देश के साथ मैत्री युद्ध अभ्यास हुआ है? भारत और किस देश के साथ? तो थाईलैंड के साथ। 2024 में भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री युद्ध अभ्यास हुआ है। मैत्री युद्ध अभ्यास। किस राज्य में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च हुआ है? आंध्र प्रदेश। हाँ, तो NTR भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ। किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो जी किशन रेड्डी। ठीक है, किस मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो जी किशन रेड्डी ने। ठीक है, आगे बताइएगा, 2024 को किसे नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया? तो सरस्वती अम्मा पुरस्कार P गीता को। किसको मिला है? P गीता को। ठीक है, बताइए, 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बताइए, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। उसके बाद बताइए, 1965 में जो युद्ध हुआ था, तो 1965 युद्ध के नायक थे अब्दुल हमीद पर पुस्तक लिखा गया था, मेरे पापा परमवीर।
मेरे पापा, परमवीर। तो मेरे पापा परमवीर का विमोचन बताइए किसने किए थे? वो आरएसएस का मोहन भागवत। हाँ, मोहन भागवत। ठीक है, तो 1965 के युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक लिखा गया मेरे पापा परमवीर, जिसका विमोचन किसने किया? मोहन भागवत। मोहन भागवत। ठीक है, बताइएगा भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता किया? कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता जेनेवा में। जिनेवा में। ठीक है, किसने अध्यक्षता किया? भारत ने। कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता भारत ने किया और कहाँ आयोजन हुआ? जेनेवा में। उसके बाद बताइए हेल्थ साथी किसने लॉन्च किया? हेल्थ साथी, तो हेल्थ साथी लॉन्च किया है पेटीएम ने। हेल्थ साथी पेटीएम ने। संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया? संपूर्णता अभियान नीति आयोग ने शुरू किया। संपूर्णता अभियान नीति आयोग ने शुरू किया। ठीक है, बताइएगा 2024 को भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना? तो इग्नू बन गया, दिल्ली का इग्नू। भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाले दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? इग्नू। उसके बाद बताइए एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन, एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की आयोजन कहाँ किया गया? अस्टाना कजाकिस्तान। अस्टाना कजाकिस्तान में किया गया। आगे बताइएगा किस केंद्रीय मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इनफ्लीमेन नेटवर्क लॉन्च किए हैं, जो किस बीमारी से संबंधित है? तो फैटी लीवर डिजीज। ठीक है, इनफ्लीमेन नेटवर्क किससे संबंधित है? फैटी लीवर डिजीज। आगे बताइएगा ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में आयोजन हुआ। बताइएगा 2024 को किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया? ठीक है, तो किस राज्य में देखा गया? असम में। संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो असम के रेमोना नेशनल पार्क में देखा गया। असम के रेमोना नेशनल पार्क में। आगे बताइएगा किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च किया है? बजाज। तो बजाज कंपनी ने। सीएनजी बाइक लॉन्च किसने किया? बजाज कंपनी ने। किसने किया? बजाज कंपनी। उसके बाद बताइए किसने ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च किया है? तो जीवन समर्थ परियोजना किसने लॉन्च किया? LIC ने। किसने किया? LIC। उसके बाद बताइए पेरिस ओलंपिक 2028 जो कि कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका। पेरिस ओलंपिक 2028 का जो है लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन सा कंपनी बनेगा? BPCL। तो BPCL कंपनी। 2028 का ओलंपिक जो होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में, भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य प्रायोजक कौन बनेगा? BPCL। आगे बताइए किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है? स्पाइस अवार्ड 2024 किसने जीता? तो स्वप्ना कलिंगल। हाँ, स्पाइस अवार्ड 2024 किसने जीता? स्वप्ना कलिंगल। बताइए किस राज्य के सीएम ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? लोकपथ मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। किसने किया? मध्य प्रदेश। उसके बाद बताइए किसे म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया? केंट विंसलेट। हाँ, केंट विंसलेट को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बताइए भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया? तो लीसा नंदी को।
ठीक है। भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया? लीसा नंदी। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोज की गई? तो सबसे पुराना गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया। कहाँ खोजा गया? इंडोनेशिया में। किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया? तो किस राज्य में सामने आया? केरल में। हाँ, दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला कहाँ आया? केरल में। बताइएगा, भारत और कौन गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेगा? बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेगा भारत और बांग्लादेश के बीच। आगे बताइए, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर। तो प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर हांगकांग। ठीक है, प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर हांगकांग। WHO के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश, तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो है बांग्लादेश है। सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो गांधीनगर गुजरात में। कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात में। उसके बाद बताइए, आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने एलोस 4 उपग्रह लॉन्च किया है? एलोस एलोस 4 उपग्रह किसने लॉन्च किया? जापान ने। ठीक है, क्यों किया? तो आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए। आगे बताइए, वन महोत्सव कहाँ मनाया गया? 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ मनाया? इम्फाल। ठीक है, कहाँ मनाया गया? अपनी सेना को जाने कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? अपनी सेना को जाने लेह में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? लेह में। NCPCR ने किस राज्य में अबरक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? झारखंड। तो बाल श्रम मुक्त घोषित किया है झारखंड। बाल श्रम मुक्त किया है झारखंड। उसके बाद देखिए, 2024 को किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा किया है? तो जॉन सीना। हाँ, कुश्ती सुपरस्टार हैं, इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा किया। तो कौन है? जॉन सीना। कौन है? जॉन सीना। किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तब मोइदम याद रखेगा, असम में है मोइदम, जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया, यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, और ये कब किया गया? जुलाई 2024 में। आगे बताइएगा, किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब ध्रुवा सितवाला। ठीक है, उसके बाद बताइए, कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 kg वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड जीता है। ठीक है, तो कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 kg वर्ग में कौन सा पदक जीती है? गोल्ड जीती है। सनथ जयसूर्या ने किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने? श्रीलंका। तो श्रीलंका का। सनथ जयसूर्या किस देश के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? श्रीलंका। 2024 को कौन एससीओ का 10वां सदस्य बना है? एससीओ संघाई सहयोग संगठन, एससीओ का 10वां सदस्य बेलारूस। एससीओ का 10वां सदस्य बेलारूस। उसके बाद बताइए, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2024 किसको मिला? तो शिव शंकरी को। हाँ, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2024 शिव शंकरी। ठीक है, उसके बाद बताइए, टाटा पावर ने कहाँ
घर घर सोलर पहल शुरू किया है? यूपी। तो उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद बताइए 2024 को किस देश ने 16 प्रकार के कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? सिंगापुर। तो सिंगापुर। ठीक है। तो किस देश ने 16 प्रकार के कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दिया है? सिंगापुर। तो सिंगापुर। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग जुलाई मंथ का करंट अफेयर इतना ही रखते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है अगले वीडियो में आएगा।